हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? कैसे रहा हूँ? माज भी ज्वाइन कर ले, फिर करते हैं शुरू। बस मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो वो उनके जो बच्चे वगैरह के, तो मैं जाके रूम में बैठा हुआ था, तो रूम में ना नेट नहीं आता। अच्छा, इस वजह से बार बार ना वो क्लास जो है ना वो बंद हो रही थी। सही है, कोई बात नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम हर जगह ही है, मेरे साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। बस वो गेस्ट आए हुए हैं, जो बच्चे होते हैं ना, फिर वो अंदर जाके बैठना होता है। चलें, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं V3 की वैल्यू लेता हूँ तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 किस तरह से सिंपलीफाई होगी? मेरी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2V1 + 8 = V3। सही है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं V3 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यस सर। ये वाली वैल्यू V3 की मैं अगली दोनों इक्वेशंस में डाल देता हूं। सही है, जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अगर मैं V3 की वैल्यू डालता हूं तो ये क्या होगी, 2V2 - 2V1 - 8 = 8। सही है, ये मैंने इस इक्वेशन में V3 की वैल्यू एंटर की है। यस सर। ये इक्वेशन किस तरह से सिंपलीफाई होगी, ये -8 जो है दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा, और वहां पे पहले से भी 8 पड़ा है, तो 8 + 8 = 16। अच्छा, अब मैं जरा तीसरी इक्वेशन में भी V3 की वैल्यू डालने जा रहा हूं। क्या हो जाएगी, 2V1 + V2 - 7V3 की जगह पे मैंने अब ये लगाना है, तो 7 2s are 14 V1 - 7 8s are 56 = 0। ठीक ठीक है, ये जगह यस सर, V2 - 12V1 तो ये क्या हो जाएगा, 2V1 - 14V1, ये हो जाएगा -12 टाइम्स V1 + V2 = 56। जी, किस तरह से आप सॉल्व करें? अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये 2V2 - 2V1 है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। -2V1 को पहले लिखता हूँ, -2V1 + V2, 2V2, 2V1 + 2V2। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरा V2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा। यस सर, कर जाएगा। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -12 2s are 24 V1 + 2V2 = 56 2s are 112। इनको करते हैं अब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले तमाम जो साइंस हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 24V1 - 2V1 ये आ जाएगा 22V1। ये कैंसिल आउट हो गया।
ये क्या बनेगा 96 96 जी माइनस 96, तो V1 विल बी इक्वल टू माइनस 96 ओवर 22, तो कैंसल आउट होके क्या आंसर आता है माइनस 48 ओवर 11। मेरे V1 की वैल्यू आ गई, V1 इज इक्वल टू माइनस 48 ओवर 11। ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो मेरे पास V3 की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से? इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, 2V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 8। V1 की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, 2V1 क्या देगा जी, 2 माइनस 98 ओवर 11। V1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, V3 को उधर ले जाओ और 8 को उधर ले आओ, माइनस 8 इज इक्वल टू V3। एलसीएम 11 आ गया, 98 माइनस 1 11 जार 11, तो 11 8 जार 88, 88 तो V3 का आंसर आएगा 10 वो उस साइड पे माइनस था, ये इस साइड पे आके पॉजिटिव होगा। 8 जो था उस साइड पे नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव होगा। तो 98 प्लस ये माइनस 98 प्लस 88 माइनस 10 ओवर 11। V3 का भी आंसर मेरे पास आ गया, V3 इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 11। अब ये वाली वैल्यू V3 की अगर मैं इक्वेशन 2 में डाल दूं तो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। वो किस तरह से, 2V2 इज इक्वल टू 8 प्लस V3, तो 8 प्लस V3 की जगह पे माइनस 10 ओवर 11, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया 11, इसके नीचे 1 है, 1 11 जार 11, तो 11 8 जार 88 माइनस 10 ओवर 11, तो 88 माइनस 10 78 ओवर 11, और ये वाला 2 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 39 जार 78, तो 39 ओवर 2, सॉरी 39 ओवर 11, ये आपका V2 का आंसर आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू 39 ओवर 11। मेरे पास तीनों जो वोल्टेज हैं V1 V2 V3 उनके आंसर आ गए। सही है। अच्छा, अब ये वाला जो काम है ना इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला, ये चूंकि लेंथी काम होता है तो इसमें गलती का इम्कान काफ़ी जगह पे होता है कि आप कोई ना कोई गलती कर दें। तो अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यू कैन यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल्सो देर आर सम वेबसाइट्स जो कि इक्वेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। सही है। देर इज़ अ वेबसाइट, वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ। ये वेबसाइट है, इसका एड्रेस है जी सिम्बो लैब, ये आप देख सकते हो, नज़र आ रहा है। मैं कॉपी करके यहाँ पे आपको बड़ा करके Yes, sir. दिखाता हूँ। कॉपी, इसकी ऑप्शन ही नहीं आ रही। ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस है। इसी वेबसाइट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, मैं ग्रुप के अंदर वो एप्लीकेशन शेयर कर देता हूँ, वो आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा किसी भी सेट ऑफ इक्वेशंस का। तो इसमें इक्वेशन लिखेगा कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ग्रुप में ना इस वेबसाइट का सॉरी इस ऐप का जो लिंक है ना वो मैंने शेयर किया है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके मोबाइल में भी ये आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग वेबसाइट। अच्छा, ये यूज़ कैसे होगी, गुड क्वेश्चन। इसमें हमने अपनी इक्वेशंस जो हैं वो एंटर करनी है।
इक्वेशन को एंटर करने का क्या तरीका है कि आप इक्वेशन को उसकी इक्वेशन की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले असल में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने पहले क्या करना है, आपने जो इससे काम लेना है उसके ऊपर जाएं। मसलन ऊपर देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपने कोई सोल्यूशन बनाना है, कोई ग्राफ करना है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ज्योमेट्री की कुछ आपने कैलकुलेशन करनी है। हम अपने रिक्वायर्ड जो पोर्शन है ना इस वेबसाइट का, उसमें जाते हैं सॉल्यूशंस में। ये सॉल्यूशंस पे मैंने क्लिक किया, अब ये इक्वेशन है, ये आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इसमें सॉल्यूशन आपने किस चीज़ का लेना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा अलजेब्रा, अलजेब्रा का। अब देखो अलजेब्रा में वो कहता है कि आपने किस चीज़ का सॉल्यूशन लेना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सही है। ये देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखो उसने नीचे एग्जांपल दी है कि आप इस तरह से अपनी इक्वेशन लिख सकते हो। हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन इसमें एंटर करनी है। जैसे अब उसने ये इक्वेशन 3 लिखी है, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 25, कॉमा अगली इक्वेशन 5x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, कॉमा तीसरी इक्वेशन y माइनस जी इज इक्वल टू 6। अब उसने डिफरेंट एग्जांपल्स नीचे कोट किए हैं कि आप इस तरह से अपनी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, चूंकि हमारे पास v1 v2 v3 की फॉर्म में इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे एंटर करने के लिए v1 को अज्यूम करूंगा x, v2 को अज्यूम करूंगा y और v3 को अज्यूम करूंगा z। तो मैं अपनी इन सेट ऑफ इक्वेशंस को कुछ इस तरह से एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख देता हूँ। वो क्या है, जो 2v1 है ये हो जाएगा जी 2x माइनस जी इज इक्वल टू -8। दूसरी इक्वेशन है जी 2v2, इसको मैं लिखूंगा 2y माइनस v3 की जगह पे z दैट इज इक्वल टू 8। 2v1 की जगह पे 2x प्लस y माइनस 7v1 की जगह पे 7v3 की जगह पे 7z इज इक्वल टू 0। मैंने अपनी 3 इक्वेशन जो हैं वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो जरा करें कैसे, 2x माइनस z दैट इज इक्वल टू -8 कॉमा स्पेस, दूसरी इक्वेशन 2y माइनस z दैट इज इक्वल टू 8 कॉमा अगली इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 7z दैट इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन मैंने लिख दी। ये समझ आ गई है ना मैंने इक्वेशन किस तरह लिखी है? यस सर। सही है। मैं इसके बाद जस्ट क्या करूंगा, गो पे क्लिक कर दूंगा, वो खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन बनाएगा और मुझे यहाँ पे दे देगा। ये देखो ये उसने सारा इक्वेशन सॉल्व किया और ये आंसर दे दिए। x इज इक्वल टू -48/11, y इज इक्वल टू 40/11 एंड z इज इक्वल टू -8/11। तो जो हमने आंसर निकाले हैं उसमें कुछ कहीं पे हमने गलती की है, जिस वजह से आंसर जो है वो एग्जैक्ट वही नहीं आया। सर हमारे तीनों गलत है। पहला ठीक आया -48/11, फिर जो v2 है हमारा 39/11 है, उसके मुताबिक 40/11 आया। v3 हमारा -10/11 है, उसका 8/11 है। तो हमने कहीं पे कोई पास v1 पास ही है। v2 का नहीं, पास नहीं है, कहीं पे हमने ज़रूर कोई गलती की है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस से इस गलती का जो है ना वो चांस कम होता है। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि या तो आपको ये ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लेके लिख सकते, ठीक है, बेशक वेबसाइट से, बेशक आप अपने मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, या आपको इस तरह का सोल्यूशन करना पड़ेगा जिसमें 2 इक्वेशन होंगी। 3 इक्वेशन के साथ जो सोल्यूशन है वो बड़ा लंबा हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको अगर दोबारा करना पड़े तो उसमें गलती ना हो। लेकिन एग्जाम के लिए आपको कोई बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं दिया जाएगा ताकि आप मतलब इसी में ना फंस जाओ।
असल में हमारा जो इस कोर्स का स्कोप है वो ये नहीं है कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ये तो हमने मैथमेटिक्स में सीख लिया इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, हमने यहाँ पे असल में नोडल एनालिसिस को सीखना है। समझ आ गई? सर मेरा सिलेबस कितना है? सिलेबस अभी इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और है। सर जी मुझे थोड़ा सा कम करा दे, क्योंकि मेरे से अगले हफ्ते मुझे तैयारी भी करनी है। हाँ, मिड के लिए तो इतना ही है, मिड में हम मैक्सिमम एक टॉपिक मजीद ऐड कर लेंगे। ये आज हमने इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज किया है, तो अगली दफ़ा हम डिपेंडेंट करंट सोर्सेज कर लेंगे, यहीं पे हमारा मिड का जो कोर्स है वो हो जाएगा। मुझे लगा आप फाइनल के उसकी बात कर रहे हो। नहीं सर, मैंने कहते थे पहले बहुत ज़्यादा हो गया। सर वो इक्वेशन सॉल्व कर ली है? हाँ जी, उसका हमने डायरेक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे से थोड़ा सा चेंज आया, हमने कोई गलती की है कहीं पे। तो सर वो क्या ट्रिक थी जो आप कह रहे थे, ट्रिक लगाएंगे तो उससे पता चलेगा आंसर हमारा ठीक है कि गलत ये है? मैं दिखा रहा हूँ ना, एक वेबसाइट है सिम्बो लैब के नाम से, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी ऐप भी शेयर कर दी है। वो ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, उसमें इक्वेशन लिखो डायरेक्ट इस तरह से, गो प्रेस करो और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने कोई लेक्चर का हिस्सा मिस कर दिया है, आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो कि ये सिम्बल ऐप को यूज़ किस तरह से करना है। सर एक्चुअली मैंने वो मेरा नेट जूम का मसला आ गया था, लॉग आउट हो गया था, तो दोबारा लॉग इन क्लास ज्वाइन अच्छा की अच्छा, है। चलो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसी टाइप का, ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज का, और अगेन ये सारे स्टेप्स जो हैं हम रिपीट करेंगे। सही है? ठीक है सर, ठीक है सर। सर हमारा सिलेबस कितना होगा मिड का? ये अभी हम कर रहे हैं नोडल एनालिसिस अप्लाइड ऑन सर्किट्स कंटेनिंग ओनली करंट सोर्सेज। इसके बाद हम जी। एक डिपेंडेंट करंट सोर्सेज वाला करेंगे, ये वहीं तक हमारा मिड टर्म का कोर्स होगा। तो सही सर है कितने मार्क्स का पेपर होगा मिड में? यार? अब ये पेपर मुझे बनाया नहीं है, लेकिन इतने 50 60 70 मार्क्स का हो सकता है, 4 5 क्वेश्चन हो ठीक, सकते हैं उसमें। ठीक हो गया सर। सही, लेकिन तो आपने सर इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि जी पता नहीं कितना लंबा पेपर होगा। अगर आपको आता है, अच्छी है, तो पेपर बहुत आसान होगा। ठीक है सर। सही है। सर ये बस आसान सा चीज़ें ही हैं, बस केसीएल है, केवीएल है, और उसके अलावा वो जो स्टार्टिंग वाले सिर्फ वो जो प्रैक्टिस, एंटरिंग सिर्फ कराते। आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप बार बार क्वेश्चंस करो। जी मैं ये जो लर्निंग असेसमेंट का जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, वो अभी आपके सामने परफॉर्म करने लगा हूँ, ये वाला। अच्छा सर, वो आपने स्लेब पे असाइनमेंट का लिखा हुआ, तो असाइनमेंट आपने बताया नहीं करनी क्या असाइनमेंट में? असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन नहीं है। नहीं सर। चलो उसको सिर्फ जरा उसमें बाद में देखें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसमें असाइनमेंट की फाइल अपलोडेड होगी। सर खाली फाइल अपलोड किया सर, उसमें खाली ये कुछ वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्वेश्चंस नहीं बताए हुए कि कौन से क्वेश्चन असाइनमेंट में करने हैं। चलो मैं उसको एक दफ़ा देख लेता हूँ। अभी हम ये नोडल एनालिसिस इस सर्किट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। सही है। ठीक ठीक है सर। सर तो डायग्राम बड़ी बना दे तो बेहतर नहीं है? जगह कम पड़ जाएगी, इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा यूं कह रहा हूँ। ठीक है सर। कोशिश करूँगा कि जो इनके वेरिएबल नेम्स वगैरह हैं या वैल्यूज़ हैं वो बड़ी बड़ी लिखूँ। जी सर, वो बड़ी बड़ी लिख दीजिएगा।
और इस क्वेश्चन में मांगा ये गया है कि यहाँ पे एक वी नॉट बनाया गया है, उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन है वी नॉट मालूम करें इस, यानी आपने पूरा सिस्टम नहीं सॉल्व करना। अब असल में आपको नोडल एनालिसिस का फायदा जो है वो नजर आएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में नोडल एनालिसिस अप्लाई किया, उसमें तमाम नोड के वोल्टेज हमने निकाल दिया, V1 V2 V3। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जो हमसे मांगा गया है जस्ट हम वही निकालेंगे और कुछ भी नहीं फाइंड आउट करेंगे। नोडल एनालिसिस के जो स्टेप हैं वो तो फॉलो करेंगे, लेकिन सारे नोड वोल्टेजेस हम नहीं मालूम करेंगे, हम सिर्फ अपना रिक्वायर्ड वोल्टेज मालूम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ये सर्किट है, उसमें जस्ट इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं, क्योंकि दो सोर्सेज नजर आ रहे हैं हमें, एक ये सोर्स है और एक ये ऊपर है, और दोनों के अंदर एरो का निशान है, इसका मतलब दोनों करंट सोर्सेज हैं और दोनों के ऊपर सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं। तो ये अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है जो हमने आज कवर करना है। ठीक है, पहचान होगी सर्किट की? जी सर। अच्छा, अब हम देखते हैं अगला स्टेप कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं जी, बताएं जरा मुझे। लग तो 4 है। 4 हैं भी 4, शाबाश। क्यों? क्योंकि एक नोड ये है 1, एक नोड यहाँ पे है 2, एक एक नोड आगे यहाँ 3 पे है 3 और और नीचे चौथा रेफरेंस ये नोड। रेफरेंस नोड है तो सही, लेकिन हम उसको करेंगे कुछ नहीं, बस उसको यूज करेंगे रेफरेंस के तौर पे। तो जी इसका मतलब सर। है हमने कितनी केसीएल इक्वेशंस लिखनी है? 3। तीन इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, पहले जरा नोड 1 की केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। नोड 1 की केसीएल इक्वेशन लिखने से पहले जरा नोड 1 को आप गौर से देखें, इस पे कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। सर इस पे 2 यार ये क्या, 4 4 सही है एक ना? मिनट में देख लो। नोड 1 के ऊपर आप देख लो प्लस बन रहा है, प्लस बन रहा है, इसका 4 मतलब 4 ब्रांचेस हैं। जी 1 2 3 4 का मतलब है जब जी हम सर। नोड 1 की केसीएल इक्वेशन लिखेंगे उसमें 4 करंट आने चाहिए। क्या इन चारों ब्रांचेस का करंट हमें डायरेक्शन गिवन है? तो एक ही जो है, 2 की। 2 की गिवन है, जो कि करंट सोर्सेज हैं। 2 की हमें गिवन नहीं है, हमें खुद से अज्यूम करनी पड़ेगी। मैं इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से अज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं कहता हूं I1। सर हम इनके सबकी डायरेक्शन सेम कर सकते हैं? आप सेम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायरेक्शन एक दफा आपने क्वेश्चन के शुरू में रख दिया ना, उसी को फॉलो करना है आपने। ठीक है सर। अच्छा, ये मैंने I1 यूं रख दिया और इस ब्रांच की जो करंट की डायरेक्शन है उसको वो यू मैंने रख दी यूं रख दिया और उसका नाम रख दिया I2। I2। अब नोड 1 की जो 4 ब्रांचेस हैं उनका करंट मुझे मालूम हो गया। मैं अब जरा केसीएल इक्वेशन लिखने लगा हूं नोड 1 के ऊपर। पहले तो देखें एंटरिंग करंट कौन सा है, ओनली 1 एंटरिंग करंट, जो कि ये वाला है। ये भी लीव कर सर रहा जो है, ये ऊपर भी लीव वाला, कर रहा है, ये भी सर leave जो कर ऊपर, सर जो ऊपर है उसका, हाँ उसका तो हमने डायरेक्शन नहीं लगाई। रहा है। बेटे वो करंट सोर्स लगा हुआ है ना, करंट सोर्स खुद ही हमें डायरेक्शन बता रहा है, उसका एरो इधर का है, जी सर वो लीव कर रहा है। वो भी लीव कर रहा है। सही है, एक एंटरिंग 3 जी लीविंग। सर। तो मेरी जी केसीएल इक्वेशन क्या बनेगी? 8 मिली दैट इज इक्वल टू I1 प्लस प्लस I2 I2। प्लस ऊपर वाले करंट सोर्स की वैल्यू है 2 मिली, ये 2 मिली एम्पेयर का है। सही तो है, प्लस 2 मिली एम्पेयर हो जाएगा, फिर मिली एम्पेयर उस प्लस तरफ जाके 2 मिली, शाबाश, ये मिली उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस, तो तो ये हो 8 जाएगा माइनस 2, ये मेरे पास आंसर आ 6 जाएगा हो जाएगा, 6 मिली। 6 मिली एम्पेयर। पहली नोड इक्वेशन हमारे पास बन गई। दूसरे नोड को देखो, नोड को देखो और मुझे बताओ इस पे कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं।
1 2 3 सर 3 क्योंकि नोड 2 के ऊपर टी बन रहा है, जहाँ पर टी बनेगा वहां पे 3 ब्रांचेस होंगी। तो 3 ब्रांचेस का करंट हमें क्या मालूम है? हमें एक का तो मालूम है जिसको भी हमने पहले अज्यूम किया, अगली दो का हमें नहीं पता, हमें खुद से करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ I3 और इसको कहता हूँ I4। 4 अब एक एंटरिंग दो लीविंग, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? जी I2 दैट इज इक्वल सर टू I2 I3 I3 प्लस I4 I4। समझ आ गई? यस सर ये नोड 3 की भी, और चूंकि इसमें वो कोई सब्ट्रैक्ट या ऐड होने वाली कोई चीज नहीं है, ये ऐसे ही है। सही है, नोड 2 की भी ठीक इक्वेशन है बन गई। नोड 3 पे जरा आ जाओ। नोड 3 पे पहले मुझे बताओ कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 तीन है सर। सर 3 ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज, नोड 3 एक्चुअली जो हमने मालूम करना है ना, वी नॉट, वो नोड 3 ही है एक्चुअली। क्योंकि वी नॉट क्या है, एक साइड पे नोड 3 से कनेक्टेड है और दूसरी साइड पे रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है रेफरेंस से। तो इसका मतलब है वी नॉट एक्चुअली क्या है? V3 माइनस 0। V3 ही एक्चुअली हमने मालूम करना है। तो हम इस पूरे सर्किट में V3 सिर्फ मालूम करेंगे। ये मेरी बात क्लियर होगी? यस सर V नॉट एक्चुअली V3 ही है। अच्छा, अब V3 के ऊपर 3 ब्रांचेस हैं। क्या तीनों ब्रांचेस का करंट हमें मालूम है? 2 का मालूम है, तीसरी का नहीं है। इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है, इसका हमें मालूम नहीं है। इसका हम खुद से अज्यूम करेंगे I5। 5 मेरी जो तीसरे नोड की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एंटरिंग क्या है? 2 मिली प्लस I4 दैट इज इक्वल टू I5। सर 2 मिली हाँ वो एंटर हो रहा है I4 और I4 I5 सर I4 भी सर एंटर हो रहा है जी I4 एंटर हो रहा है ना, तो 2 मिली प्लस I4 दोनों एंटर हो गए और I5 लीव कर ठीक रहा हो है वो इक्वल साइन के दूसरी साइड के ऊपर। सर आ गया ठीक हो गया सर अच्छा, अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास करंट है I1 I2 I3 I4 I5, ये सारे रेजिस्टर के करंट्स हैं। हमने इनके ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई करना है। तो जब हम ओहम लॉ अप्लाई करेंगे, मेरी जो पहली वाली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? 6 मिली, इसके ऊपर तो ओहम लॉ नहीं ना अप्लाई होगा, ओहम लॉ अप्लाई होगा नहीं I1 के ऊपर। तो I1 के ऊपर क्या होगा? ये I1 है। ओहम लॉ के मुताबिक व्हाट इज I1? सर ये हो जाएगा I ये नोट 1 V1 V1 माइनस 0/3 है। शाबाश। V1 ओवर 3 के। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना ये 1 2 3 लिखने की बजाय V1 V2 V3 लिखता हूँ, ताकि जरा बताना आपके लिए आसानी हो। V1 V2 V3। 3 अच्छा, I1 हो गया। I2 बताओ भाई, I2 क्या है? I2 ये वाला I2 करंट सर है, V1 ये माइनस वाला। V2 1 माइनस V V2/6 यार दे रहा है। फाइव ने सर फाइव सर ये तस्वीर बार बार हिल जाती है शिफ्ट हो रहा है V1 माइनस V2 ओवर 6 के। V1 माइनस V2 ओवर 6 के सही है। इस यस इक्वेशन सर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह? 6 के और 3 एलसीएम के में का एलसीएम आ गया, क्या आता है? 6 3 6 आ जाएगा आएगा ना। तो 3 2 जार 6, 2V1 3 प्लस 6 1 V1 जार 6, माइनस तो V2 V1 माइनस V2। V2 6 के जो इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 6 वो 0 हो 6 जाएगा 30 नहीं बेटे, 6 6 36 हाँ जी इस सब जगह ठीक हो गया मिली और किलो आपस में कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल तो हो जाएंगे इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, 2V1 प्लस V1 जो जगह 3V1 3V1 माइनस 3V1 माइनस V2। ये मेरी पहली वाली एक सेट सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। मैं हाँ इसको जी यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। 36 इज इक्वल टू 3V1 माइनस V2। सही है। अब जरा दूसरी इक्वेशन को, I2 I2 क्या है?
V1 हम्म माइनस V2/6k। V2 ओवर 6। सही है, वही है जो अभी पिछली इक्वेशन में था, V1 माइनस V2 ओवर 6k इक्वल साइन I3 क्या है, I3 ये वाला है, V2/6k। शाबाश, V2 ओवर 6k प्लस I4 क्या है, ये वाला, V2 इसमें का माइनस V2 माइनस V3 ओवर 2k। शाबाश। सही है। इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए मैं इस सर ये टूर कहाँ से, सर 2 कहाँ से आया इसका? ये वाला, जी ये रेजिस्टेंस 2k की है ना। जी जी ठीक हो गया, वो नजर नहीं आया, ठीक हो गया सर। अच्छा, इस टर्म को मैं इक्वल साइन के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस V2 ओवर 6k प्लस, तीन टर्म्स हैं, तीनों का एलसीएम लूंगा, क्या आ जाएगा 6k V1 माइनस V4 वैसे ही V1 माइनस ये V2 है, सॉरी, माइनस V2, V2 सॉरी ये प्लस इस टर्म से पहले बेटे नेगेटिव है, तो ये इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 6 1 जा 6 तो V2 प्लस 2 3 जा 6 3V2 3V माइनस माइनस 3V3 3V3, ये 6k इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म 0 हो जाएगा 0। ये मेरी, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, V1 वाली एक ही टर्म है तो माइनस V1, V2 वाली कितनी टर्म है, एक और दो, तीन, तो V2 प्लस V2 प्लस 3V2 5V2 प्लस 5V2 माइनस 3V3, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस 5V2 माइनस 3V3। और तीसरी वाली तीसरी वाली को जरा करते हैं सिंप्लीफाई। जी बताएं जरा। 2 मिली एम्पेयर वैसे ही आ जाएगा। इसको हम यूं ही लिखा रहने देते हैं, I4 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू I5 माइनस I4, तो 2 मिली इज इक्वल टू I5 क्या है बेटे, ये वाली ब्रांच का करंट, ये हो जाएगा I5, ये V2 माइनस V3 ओवर 1k। तो खाली V2/1k आएगा, सॉरी V3/1k ओवर ओवर 1k। माइनस I4 क्या है, V2 तो माइनस, ये V2 भी तो, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, सही है। ठीक एलसीएम, है, ऐसे में आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2k, 1 2 ऊपर जा 2 2V3 तो 2V3 2V3 माइनस माइनस V2 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा, अब ये बाहर माइनस है बेटे, इस तरह V2 की, प्लस V3 हाँ V2, प्लस इस तरह V3। की गलती का इम्कान ना बहुत होता है। अच्छा, अब ये 2 के जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 4 मिली और किलो कैंसिल, दिस विल बी 4, और यहाँ से ये कैंसिल हो, खत्म हो गया। और सो यहाँ पे देखो 5/3 ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू, 5 नहीं बेटे, माइनस V1, सॉरी माइनस V2 2 प्लस 1 प्लस 3V3, 4 इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस 3V3। तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ V3 की वैल्यू मालूम करनी है। चलो पहले हम V2 की फाइंड कर लें, फर्स्ट और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करा दें।
फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। V2 कैसे हो जाएगा? V2 एलिमिनेट हो जाएगा। चलो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, तो 36 माइनस 4 या देगा 32, दैट इज इक्वल टू 3v1 और माइन V2 और V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3v3। सही है। 2 3 ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या करेंगे? इस अप्रोच से वैसे बेहतर ये होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करें। ठीक है, इसे अभी हम अगला स्टेप हमें समझ नहीं आ रहा। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है, या तो ये हो सकता है कि हम इधर से v1 की वैल्यू मालूम करें। v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आएगी 32 प्लस 3v3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू v1। ये वाली वैल्यू हम इसमें लगा दें तो v1 एलिमिनेट हो जाएगा। इधर से हम अगर v2 की वैल्यू लेके वो इसमें लगा दें, v2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। इधर से v2 की वैल्यू क्या आएगी? v2 इज इक्वल टू 3v3 माइनस 4। ये दोनों वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में इस वाली में लगा दें, v1 की भी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ v3 और v2 की भी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ v3। तो हमारा v3 का आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस v1 की जगह पे आ गया 32 प्लस 3v3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5v2 की जगह पे v2 पे हमने ये लगाना है, तो 5 3 आर 15 v3 माइनस 5 4 आर 20 माइनस 3v3। इसको करते हैं अब सॉल्व। 15 3 एलसीएम आ जाएगा। हाँ वो तो करते हैं, लेकिन ये देखो 15 माइनस 3 15v3 ये देगा माइनस 12v3 12v3 तो ये हो जाएगा जी 12v3 और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा 12v3 माइनस 20। अब 3 एलसीएम लेते हैं। 3 1 आर 3, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है, तो -32 माइनस 3v3। अच्छा, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 3 जार 3, तो 24 3 12 जार 36 v3 v3 माइनस इसके भी नीचे 1 है 60 तो 60 60। अब ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं, ये वाली और ये वाली, तो -60 और -32 ये आ जाएगा -92 और ये क्या है 36 माइनस 3 ये आ जाएगा +30 तो कैमरा डाउन कीजिएगा। 33v3 डिवाइडेड बाय 3 और सर दूसरी 3 से साइड पे कटिंग कर 0 है, दें। ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा उस साइड पे जाके। जी जो हो जाएगा 92 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव जो है, तो जी। 33 इज इक्वल टू 92। तो v तो 33 डिवाइडेड बाय 92 92 डिवाइडेड बाय 33 ये जी। v3 आ जाएगा। सही है। यस सर। बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि ये लर्निंग असेसमेंट है, लर्निंग असेसमेंट के बुक में आंसर्स हैं। बुक में आंसर दिया हुआ है v0 इज इक्वल टू 2.79। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 92 को 33 से, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, तो एक मिनट 92 डिवाइडेड बाय 33 2.787878, तो मैं उसको अगर राउंड करूं तो मेरा 2.79 आंसर आ जाएगा जो बुक में दिया हुआ है। सही है। यस सर।
सर अगर हमने जैसे मिड्स के लिए तैयारी करनी हो, जी जी वो जब एंड हमारे जो एंड वाले हैं वो एंड प्रॉब्लम, जी जी। वो अगर हमें कोई ना आ रहा हो तो हम कोई चीज़ है जहाँ से देख सकते हैं हम कोई जगह वो कुछ नहीं मतलब कोई वो बुक वगैरह। नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपसे कहा है जब भी आप कोई काम करो, आप जहाँ पे भी फंसो उसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेज दो और मुझसे पूछ लो कि आपको क्या चाहिए। ग्रुप में पूछ लोगे तो बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा, उनको भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करो, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब करोगे तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। ये सेशन में बनाने लगा। ऑडियो मैसेज बना के भेज दो कि सर ये स्क्रीनशॉट है, हमें इसमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको अपने अपनी कोशिश के मुताबिक बेहतरीन। सर आप ना वो ग्रुप में ना उसको बता दीजिएगा उसका क्या कहते हैं असाइनमेंट का, कि असाइनमेंट क्या क्या है। मैं उसको देखता हूँ, मैंने अपनी तरफ से वैसे ठीक असाइनमेंट अपलोड